नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज गोयल के द्वारा वृक्षों का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। साथ ही बात करेंगे मैगलगंज की, जहां कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में स्कूल चलो अभियान के तहत विद्यार्थियों ने सड़कों पर एक विशाल रैली निकाली। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। धामपुर में ड्राइवर को नींद की झपकी लगने से हुआ बड़ा हादसा। हादसे में करीब 1 दर्जन से अधिक लोग हुए घायल, 3 गंभीर। जानकारी के अनुसार तेजपाल पुत्र शेर सिंह की मां लग्जावती की 2 दिन पूर्व मौत हो गई थी। तेजपाल अपने परिजनों के साथ जनपद रामपुर से अपनी मां की अस्थियां लेकर हरिद्वार जा रहा था। बताया जा रहा है कि तभी धामपुर में NH 74 पर वाहन चालक को नींद की झपकी आ गई, जिससे पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। हादसे में राजा बाबू, मदन पाल सिंह, घासीराम, राजू सहित करीब 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से CHC में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद कई घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मेरा नाम तेजपाल है। अच्छा, सड़क हादसा कहाँ पर हुआ है? सड़क हादसा धामपुर से बाईपास जा रहा है। कैसे हुआ है? जे गाड़ी चलाते चलाते स्पीड में गाड़ी चल रही, ड्राइवर को नींद आ गई। अच्छा, हाँ। तो वो गाड़ी फिर पलट गई, क्या हुआ? पलट ऐसे गई, मैंने उसे ड्राइवर को जगाया, मैंने उसका हैंडल भी काटा, उसने जैसे ब्रेक मार के हैंडल काटा, ठोर से गाड़ी पलटी। आप कहाँ जा रहे थे? हरिद्वार। क्या करना? अपनी मम्मी जी के अस्ते सराना। हंसते चलाना। हाँ, कितने लोग थे इसमें? लगभग ड्राइवर समेत 17 थे। कितने घायल हुए? घायल लगभग सारे हैं, चोटें सबके आई हैं, मगर मेरे थोड़ी कम चोट है। आपका? मदन पाल सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम गोलड़ पीपलसाना, तहसील हिसार, जिला रामपुर। सड़क? हमारी सिस्टर थी मुकटपुर, थाना टांडे, जिला मुरादाबाद। हमारी बहन का मतलब BP हाई होने से दिमाग की नस फट गई थी। परसों उसकी डेथ हो गई थी। उसकी अर्थियां फूल लेकर हरिद्वार जा रहे थे। तो अचानक में मतलब यह है कि ये गाड़ी पलट गई। कहाँ पर हुआ हादसा? यही चौराहे पर आ गए धामपुर। अवगत कराना है कि आज दिनांक 3/4/2025 को सुबह लगभग 10:30 बजे थाना धामपुर पर सूचना प्राप्त हुई थी। स्वागत तट पर एक पिकअप वाहन जिसमें कुछ व्यक्ति सवार थे अनियंत्रित हो गई तथा उसका एक्सीडेंट हो गया। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को तत्काल CHC धामपुर उपचार हेतु ले जाया गया। पिकअप में सवार व्यक्तियों से पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ कि यह लोग अस्थि विसर्जन करने हरिद्वार जा रहे थे। इसमें 14 व्यक्ति सवार थे, जिसमें 3 गंभीर रूप से घायल हैं। यह भी ज्ञात हुआ है कि उक्त घटना ड्राइवर को नींद आ जाने के कारण हुई है। स्थानीय पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय व्यापार मंडल इकाई लाजपत नगर साहिबाबाद गाजियाबाद में बड़ी तेजी के साथ हो रहा सौंदर्यीकरण और सफाई अभियान। राष्ट्रीय व्यापार मंडल इकाई लाजपत नगर साहिबाबाद गाजियाबाद व वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज गोयल के द्वारा रामलीला ग्राउंड के सभी वृक्षों का फाउंडेशन सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। अध्यक्ष ठाकुर सुखबीर सिंह ने पंकज को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि स्वच्छता और वृक्ष हमारा जीवन है। अध्यक्ष ठाकुर सुखबीर की तरफ से मेरी सभी से अपील है कि अपने सभी क्षेत्र व देश में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष रोपण करें और स्वच्छता रखें। आपस में एक रहें। हम आपस में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, क्योंकि हमारा संगठन बहुत बड़ी ताकत होती है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। इस मौके पर मौजूद रहे अध्यक्ष ठाकुर सुखबीर सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज गोयल, सचिव हेमराज, उपाध्यक्ष राजश्री ज्वेलर्स, सचिव विनोद पांडे, सचिव चेतन ठाकुर, सचिव संजय चौधरी, सचिव शिव कुमार सोम, सचिव अखिलेश इत्यादि लोग मौजूद रहे। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। बताते चले कि महापौर के नेतृत्व में नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों, वाहनों के साथ फुटपाथ, नाली नालियों पर अतिक्रमण हटाए जाने के संबंध में रैली निकाली गई। उक्त रैली परेड सद्भावना चौकी से प्रारंभ होकर नई सड़क शक्करपट्टी, नयागंज, जनरलगंज होते हुए बिरहाना रोड में समाप्त हुई। महापौर द्वारा रैली के माध्यम से फुटपाथ, नाली नालियों पर अतिक्रमण का स्वयं हटाए जाने की अपील की गई, ताकि नगर निगम कर्मियों की सफाई के साथ साथ आवागमन में जनता को परेशानी न हो। इस अवसर पर पार्षद जनरलगंज अमित गुप्ता, नगर आयुक्त सुधीर कुमार, अपर नगर आयुक्त जगदीश यादव, अधिशासी अभियंता जोन 1 नानक चंद्र, जोन RK तिवारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय संखवार, डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर चंद्रशेखर, ZSO जोन 1 अमित, जोन 2
सुशील गुप्ता जोन 3, आशीष वाजपेयी जोन 4, देवेंद्र जोन 5, अवनीश जोन, विजय शंकर शुक्ला, रमेश इंचार्ज, रफजुल रहमान, अवर अभियंता, जीवेकर अधीक्षक, राजू गुप्ता आदि मौजूद रहे। आज हमने अपने शहर वासियों से अपील करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए एक रैली निकाला कि अतिक्रमण से मुक्त अपने शहर को बनाना है। अतिक्रमण में हमारी नाली, नाला और फुटपाथ आता है। उसके लिए मैं पिछली महीने जब अतिक्रमण हटा रही थी, तो कई लोगों ने कहा कि अगर हमें पहले महापौर ने बताया होता तो हम अपने आप से उसको हटा देते। इसलिए आज हमने जागरूकता रैली निकाली कि लोग 15 दिन में अपना अतिक्रमण खुद हटा लेंगे तो ठीक है, नहीं बुलडोजर द्वारा अगर हटेगा तो उनका काफी नुकसान होगा। कानपुर शहर देखा जाता है अक्सर उद्योग नगरी रही है, लेकिन शहर में सबसे बड़ी समस्या होती है जाम की और कब्जे की। आप इससे पहले भी अभियान चला वो अभियान चलाए वो छुटपुट अभियान था। ये अभियान परमानेंट चलेगा जब तक पूरा अतिक्रमण मुक्त नहीं हो। अधिकारियों को भी अल्टीमेटम देंगे लेकिन अधिकारी तो सब मेरे साथी थे, नगर आयुक्त थे, कुछ सारे मेरे अपर आयुक्त थे, सारे मेरे जोनल थे, सारे मेरे डॉक्टर थे, पूरा नगर निगम तो था। हमारा नगर आयुक्त भी चाहता है कि अतिक्रमण मुक्त हो सर, क्योंकि जो नाले के ऊपर अतिक्रमण है उससे हम सफाई नहीं कर पाते, क्योंकि जो नाली के ऊपर है उस पर हम सफाई नहीं कर पाते। हम अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए कदम उठाएंगे। इसलिए मैं पहले जनता से अपील करना चाहती हूँ। जनता मेरी जनार्दन है, वही मेरे भगवान है, लेकिन मैं उन लोगों से प्रार्थना करना चाहती हूँ अपने आप हटा। कानपुर से कैमरा पर्सन आकाश पासवान के साथ सी न्यूज संवाददाता अक्षय सिंह की रिपोर्ट। मैगलगंज खीरी के कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय उत्सव में स्कूल चलो अभियान के तहत सभी विद्यार्थियों ने सड़कों पर एक विशाल रैली निकाली। इस रैली में मम्मी पापा हमें पढ़ाओ, स्कूल में चलकर नाम लिखाओ के नारे भी लगाए गए। साथ ही इस मौके पर विद्यालय की प्रधानाध्यापिका उर्मिला रस्तोगी समेत समस्त शिक्षक स्टाफ मौजूद रहा। मंगलगंज से सी न्यूज संवाददाता अविनाश की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर थाना सिविल लाइन क्षेत्र पुलिस चौकी पनवड़िया के ग्राम ताजकी का मजरा निवासी रंजीत कुमार की 15 दिन पहले ट्यूबवेल पर नहाने के बहाने ले जाकर गांव के ही कुछ लोगों ने करंट लगाकर युवक की हत्या कर दी थी। इस मामले को लेकर मृतक रंजीत कुमार की मां सुमन ने बताया था कि थाने में अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मृतक की मां सुमन रामपुर जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। मृतक रंजीत कुमार की मां सुमन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आरोपियों ने मिलकर हत्या की है। आपका क्या नाम है और कौन से गांव की रहने वाली हैं? मेरा नाम सुमन है। कौन से गांव के हैं? ताजकी के मजरे की रहने वाली है। अच्छा, आज जिला कलेक्टेड आए हैं, क्या घटना हुई थी और क्यों आना पड़ा? हमारे लड़के को एक लड़का ले गया ट्यूबवेल पर ले जाके और उसको करंट लगा के मार दिया उन लोगों ने, सबने मिलकर। भीमसेन के परिवार वालों ने सबने मिलकर मारा है मेरे बेटे को करंट लगा के वहाँ पे। कौन कौन किस किस का नाम है इसमें ज़रा बताएं। इसमें जो लेकर गया उस लड़के का अर्जुन नाम है, उससे बड़े वाले का हैगा वो अनिल, और सबसे बड़े वाले का जयपाल है, उसके बाप का नाम है भीमसेन। ये कहाँ के हैं? ये भी मजरे की रहने वाले हैं, ताजकी के मजरे की रहने वाले। आपके लड़के का क्या नाम है? मेरे लड़के का रंजीत। लड़के का नाम रंजीत था। हाँ। तो कैसे उसकी मृत्यु हुई? मृत्यु ऐसे हुई, ले गए नहवाने के बहाने से वीडियो बनाऊंगा तेरी, और उसको मार कर डाल के आके और घर पे आ गया। तो मैं शैम्पू लेना आया था, कभी कह रहा खाना खाने आया हूँ मैं, और कभी कह रहा कि मैं लाइट का करंट लगा तो मुझे भी झटका लगा। और लाने के बाद और जंगल के रास्ते से ले गए, चोरी के रास्ते से मेरे लड़के को ले जाकर हॉस्पिटल में डाल दिया और हमें भी खबर नहीं करी। तो आपको कैसे सूचना मिली थी इसकी? हमको ऐसे सूचना मिली, हमको गाँव वालों ने बताया था, हमें तो बिल्कुल पता ही नहीं था, इसने बताया ही नहीं था हमें। तो आपने लड़के को कहाँ पर देखा? मैंने हॉस्पिटल में देखा अपने लड़के को। सही था उस टाइम? नहीं, ख़त्म हो चुका था। जब ख़त्म हो गया तब हमें सूचना दी, हमें तो पता ही नहीं था बिल्कुल भी। किसने सूचना दी थी आपको? गांव में एक औरत है कि उनने बताई थी, फिर एक लड़के ने फ़ोन करा, नन्हे ने, कहते लड़के को करंट लग गया। उसने भी ये नहीं बताई थी कि ख़त्म हो गया है, करंट लग गया है। तो इसकी शिकायत आपने थाने में की? थाने में भी की मैंने, सब जगह शिकायत की, पर कहीं सुनवाई नहीं हो रही। मैं डीएम साहब के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ, कमिश्नर साहब के यहाँ और DID साहब के भी यहाँ, सबके यहाँ। अच्छा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच पड़ताल नहीं कर। तो क्या आशंका है आपको कि उन्हीं लड़कों ने मारा है? हाँ, उस पर शक है मुझे, उसी ने मारा है, जान के मार के। करंट का तो बहाना लगाया, पहले मार के उसको तब तार लगाए मेरे लड़के की। क्या कोई पुरानी रंजिश थी? हाँ, पुरानी रंजिश थी लड़के से ही। क्या मारता था बहुत मेरे लड़के को पहले से ही, और उन्हें धमकी भी दे रखी कि तुझे तो जान से मारूंगा मैं कभी ना कभी। तो वो अब का कितने बदला लिया है। अच्छा, 20 तारीख की घटना है ये। तो अब क्या कार्रवाई चाहते हो आप? हम ये कार्रवाई चाहते हैं कि इन लोगों को सजा मिले। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू की रिपोर्ट।
सोनभद्र जनपद के आदिवासी क्षेत्र कहा जाने वाला ग्राम पंचायत जुगैल क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क इंटरनेट चालू होने के शुभ अवसर पर ग्राम प्रधान जुगैल सुनीता यादव, प्रतिनिधि दिनेश यादव द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गोंड टावर का निरीक्षण करते हुए आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी नेटवर्क नहीं था, इसलिए हमारी डबल इंजन की सरकार प्रमुखता से लेते हुए मंत्री जी एवं ग्राम प्रधान द्वारा जुगैल क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क चालू हो गया। मोबाइल नेटवर्क के लिए केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव से 3 बार मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया, तब जाकर जुगैल क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क लगा। ग्राम प्रधान जुगैल सुनीता यादव ने मिठाई खिलाकर ग्रामीणों को धन्यवाद दिया। मंत्री जी ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार विकास कार्य पर तेजी से हो रहा है। सोनभद्र के लिए कई जगहों पर पुल व रोड मांग कर की और कार्य शुरू हो गया है। ग्राम प्रधान जुगैल सुनीता यादव ने बताया कि हम ग्रामीणों के साथ मिलकर वोट बहिष्कार कर रहे थे, नेटवर्क नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाया। इस बात को लेकर बीजेपी सरकार ने नेटवर्क चालू हो गया। कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत सदस्य जुगैल प्रतिनिधि संजीव त्रिपाठी, वरिष्ठ बीजेपी नेता राजा मिश्रा, जिला पंचायत सदस्य मोहन कुशवाहा, कालीचरण नंदलाल केसरी सहित आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जी, आज़ादी के इतने वर्ष बाद आपके क्षेत्र में नेटवर्क की व्यवस्था हुई है। जी, हमारे गांव में 75वां साल बाद नेटवर्क की व्यवस्था हुई है। जब हम लोग वोट बहिष्कार किए तब जाकर हमारे गांव में नेटवर्क आज चालू कराया गया है। आज इसी खुशी में हम सभी महिलाएं एकत्रित हुई हैं और हमारी सभी माताएं बहनें धरना प्रदर्शन किए और भाई बंधु भी उन लोग का भी मैं साथ में रहे और उन लोगों ने भी मेरा साथ दिया और हम लोग धरना प्रदर्शन करने के बाद आज हमारे गांव में नेटवर्क चालू हुआ है। जी, संबोधन के माध्यम से मंत्री जी के सामने आपने कहा कि 10 टावर के लिए हमने जी, माननीय मंत्री जी से मैं फिर अनुरोध की हूँ कि हमारे जो क्षेत्र है बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है जो काफ़ी दूरी में फैली हुई है, इसलिए मैंने 10 टावर के लिए और मांग की। यहाँ पर महाविद्यालय का भी नाम आ रहा है कि आप मांग की है। जी, शिक्षा का क्षेत्र में हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ है। अभी मैंने डिग्री इंटर कॉलेज का भी 2 जगह प्रस्ताव रखी थी जो पास हो गया है, उस पर काम करा रही हूँ और मैं डिग्री कॉलेज का भी मांग की हूँ, शायद हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हो जाए। यहाँ हमारे गांव के जुगैल क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है? यहाँ पे लगभग हमारे गांव की जनसंख्या 30,000 होगी। वोटर 30,000 है। जी, बताइए, आज नेटवर्क जो है इतने दिन के बाद नेटवर्क यहाँ पर भी चालू हुआ है, तो उसके बारे में आप जनता को क्या संदेश देना? पहली बात तो नवरात्र के शुभ अवसर पर अपने सभी क्षेत्रवासियों को हृदय से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। जो यह क्षेत्र जुगैल क्षेत्र था, काफ़ी दिनों से यहाँ नेटवर्क की वजह से काफ़ी समस्या लोगों को था, चाहे उनका एम्बुलेंस का हो, चाहे वह जो है कि 112 नंबर डायल करना हो या किसी को सूचना करना हो, किसी अधिकारी को सूचना करना हो, तो ऐसे क्षेत्र में किसी से संपर्क नहीं हो पाता था। काफ़ी दिनों से यहाँ के लोगों का मांग था कि यहाँ पर नेटवर्क की सुविधा हो जाए। हमने काफ़ी प्रयास करके यहाँ तक कि यहाँ के सम्मानित ग्राम प्रधान जी को भी ले गए, माननीय अश्विनी वैष्णव जी जो दूरसंचार के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। मैं 3 बार गया, 3 बार के बाद चौथी बार में हम लोग का प्रयास सफल हुआ और ऐसे जगहों पर जहाँ पर नेटवर्क की व्यवस्था नहीं है, आश्वासन भी माननीय मंत्री जी ने दिए हैं कि जहाँ ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर दूर क्षेत्र हैं, जहाँ पर नेटवर्क की भी समस्या है, ऐसे क्षेत्रों में चिन्हित करा करके हमको वहाँ का जो है कि हमको भेजवाइए, मैं उसको तत्काल वहाँ पर नेटवर्क चालू कराने का काम करूँगा। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।